ओके, सो विल बी कंटिन्यू आवर क्लास. वी कैन फाइंड ब्यूटी एनीवेयर इफ़ यू वांट टू सी. अगर हम ब्यूटी को देखना चाहते हैं, अच्छी चीज़ों को देखना देखो, पोएट का ब्यूटी से मतलब क्या है? सुंदरता से नहीं, उस ब्यूटी से नहीं जो टाइम के साथ साथ खत्म हो जाता है. पोएट का, जॉन किट्स का जो है मतलब है नेचुरल ब्यूटी से, जो समय के साथ खत्म नहीं होता है, ए लॉन्ग लाइफ चलता है. ठीक है, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं. वी कैन फाइंड इट इन ऑर्डिनरी थिंग अराउंड अस लाइक द सन. यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमारे पास है, जैसे सन है, मून है, ट्री है, समथिंग एज सिंपल इन सेट फॉर शिप. ऐसी चीज़ें जो क्या करता है, इंसान के साथ साथ शिप को यानी कि पशुओं को भी क्या प्रोवाइड करता है, सेट प्रोवाइड करता है, उनको छाया देता है, आराम देता है. द पोएट गिव्स मोर एग्जाम्पल टू शो द रिचनेस ऑफ ब्यूटी अराउंड अस. पोएट क्या करते हैं, बताते हैं कि हमारे अगल बगल बहुत सारी अच्छी चीज़, जैसे लाइक फ्लावर, रिल्स यानी स्वच्छ पानी की धाराएं, मिड फॉरेस्ट ब्रेक. ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या थिंग्स ऑफ ब्यूटी की बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं. He also point out that we can find beauty in place where we generally do not look, like the region and circumstances behind the death of mighty heroes and warriors. यानी कि ऐसे योद्धा जिनकी मृत्यु एक नेक कारण से हुई है, जो शहीद हुए, जो शहादत को प्राप्त किए हैं, वो भी क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर देखो थोड़ा सा और देख लेते हैं. रियली एग्जिस्ट टू इंटेजिबल थिंग लाइक द स्टोरीज दैट वी रीड और हियर. अब मान लीजिए आप कभी भी ज़िंदगी में अपने, कभी भी लाइफ में आप अपने, अगर आप स्टोरी पढ़ते हैं किसकी, भगत सिंह की, आप कभी भी द लीजेंड भगत सिंह की स्टोरी आप पढ़ें या आपसे पहले के लोग पढ़ें, आपके बाद की जनरेशन पढ़े, उस श्योर है कि क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, इंस्पायर्ड होंगे. तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी का ही एग्जाम्पल है. तो इसलिए जो वॉरियर्स होते हैं या माइटी हीरोज होते हैं, उनके भी क्या होते हैं, उनकी डेथ स्टोरी भी जो होती है, that is also example of things of beauty. Okay, dear student, I hope you have to understand. The poet urges us to see the immense reserve of beauty around us. poet request करता है कि जो ऐसी ब्यूटी है उसको हमें क्या करना है, रिजर्व करना है, देखना है. he calls it can endless fountain of immortal ink. वो इसको क्या कहता है, तो कहता है कि endless fountain है जो immortal drink है. endless because source of beauty are limitless. जो सोर्स ऑफ ब्यूटी है ना वो लिमिटलेस है, ऐसा नहीं कि समय के साथ खत्म हो जाए, लॉन्ग लास्टिंग. एंड इमोर्टल टू डिनोट द इफेक्ट ऑफ ब्यूटी ऑन आवर माइंड. और जो इमोर्टल वर्ड है वो किसको डिनोट करता है, तो ब्यूटी ऑन आवर माइंड, हमारे मन में जो सुंदरता उसको. द मेमोरी ऑफ ए ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इज फॉरएवर. ठीक है, जो अच्छी चीज़ों का, जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी का जो हमारे अंदर मेमोरी होता है, हमेशा के लिए होता है. इट नेवर डाइज, ये कभी खत्म नहीं होता. वी आर ब्लेस्ड टू एक्सपीरियंस ब्यूटी इन ऑल फॉर्म्स अराउंड. जो ब्यूटी हमारे क्या है, चारों तरफ है, और हमें क्या करता है, ब्लेस्ड करता है. अ डायरेक्ट रेफरेंस टू हेवन हैज़ बीन मेड टू शो दैट गॉड हैज़ प्रोवाइडेड अस विद मेनी सोर्स ऑफ ब्यूटी. भगवान ने हमें ब्यूटी के बहुत सारे क्या दिए हैं, सोर्स दिए हैं, स्रोत दिए हैं. तेरा हमारा पोएम जो जॉन किट्स का था. अब हम शुरू करते हैं. पहला पोएम है, पहला MCQ क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ थिंक यहाँ पे दिया हुआ है, ए थिंग वर्ड है, थिंग वर्ड है, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग तो बहुत समझदार हैं. तो इसके कौन है, जॉन अप डाइक हैं, विलियम ब्लैक्स हैं, विलियम वर्डवर्थ है, कौन है, नहीं, जॉन किट्स है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम. सन एंड मून, यंग ट्री एंड स्ट्रीम, ऑफकोर्स किया, फ्लावर को भी किया, तो ऑल ऑफ दिच. ठीक है, समझ आई बात, आगे आ जाइए. चलिए MCQ सब करा देते हैं आपको. विच थिंग्स कॉज सफरिंग टू ह्यूमन बींग्स. तो क्या है, लेक ऑफ वर्च्यू एंड इनह्यूमन एक्ट, यानी कि जो इनह्यूमन एक्ट अमानवीय कार्य होते हैं वो क्या होता है, सफ़र कराता है, उससे दुख होता है. हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, बिकॉज इट ब्यूटी नेवर एंड एंड लिव्स ए लास्टिंग इम्पैक्ट. हमारे ऊपर क्या करता है, एक लंबा अपना प्रभाव छोड़ जाता है. व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम. इस पोएम का मैसेज क्या है, तो ब्यूटी नेवर फेड्स भी है, ब्यूटी लिफ्ट स्पिरिट हाई है, ब्यूटी इज है जॉय फॉर एवर है. सब के सब इसके क्या है, एग्जाम्पल है. नेक्स्ट मैसेज है, व्हाट डज ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस. क्या करता है, तो हमें होप देता है, हैप्पीनेस भी देता है, पेन को हटाता है और सफरिंग को खत्म करता है, यानी ऑल ऑफ दी, जिसका आंसर हो जाएगा. आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट. मूविंग स्ट्रीम, द सनलाइट, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज एंडलेस फाउंटेन एंड इट गिव्स हैप्पीएस्ट. दिस विल बी राइट आंसर. आज ये नेक्स्ट आंसर, व्हाट डज ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर मीन. यानी कि जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी वो हमेशा हमें जॉय देता है, इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो कह रहा है इट विल कीप गिविंग हैप्पीनेस फॉर ए लॉन्गर टाइम, यानी कि लंबे समय के लिए, ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए, नहीं, हमेशा के लिए.
व्हाट इज ब्यूटी इन किड्स ओपिनियन, किड्स के लिए, किड्स के अकॉर्डिंग, अगर जब किड्स के अकॉर्डिंग देखें, उनके ओपिनियंस देखेंगे तो ब्यूटी क्या है, तो ए जॉय फॉर एवर, यानी कि ऐसी खुशी जो हमेशा के लिए, वो क्या है, ब्यूटी है। हाउ डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स शेल्टर एंड कंफर्ट, कैसे दिलाता है, देख लीजिए, बाय गिविंग ए सेंस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, इससे भी बाय रिमूविंग पेन, बाय रिमूविंग सफरिंग, यानी कि ऑल ऑफ दीज आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हु लवलीनेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो पहला कह रहा है ऑफ रिवर, ऑफ माउंटेन, ऑफ नेचर, यानी ऑफ ऑल ब्यूटी थिंग, जितनी भी अच्छी थिंग्स होती हैं वो लवलीनेस होती हैं और हमेशा क्या होता है, बढ़ता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फ्रेज विच मीन्स इट इमोर्टल, तो कौन सा फ्रेज है, तो इट विल बी नेवर सीज, कभी भी क्या होता है, सीज नहीं होता है, ठीक है। व्हाट इज बोअर, तो बोअर क्या है यहाँ पे है, तो सेडी ट्री है, ठीक है। व्हाट आर माइटी डेड इन द पोएम, माइटी डेड क्या है इस पोएम में, तो ग्रेट रिस्पेक्ट वर्दी एंसेस्टर्स स्पेशली डेड सोल्जर्स, यानी कि जो हमारे डेड सोल्जर्स हैं उनकी बात करते हैं। वाई आर आवर स्पिरिट रेफर्ड एज डार्क, क्यों किया गया, बिकॉज ऑफ सैडनेस एंड डिसअपॉइंट, जब हम दुखी हो जाते हैं, डिसअपॉइंट, निराश हो जाते हैं, तो उसको क्या कहा गया, स्पिरिट रेफर्ड एज डार्क। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, डोंट होप विथ मी कि मैं आपको ये भी एब्स्ट्रैक्ट बेस सब कराऊंगा, क्योंकि इट विल बी सो लॉन्ग वीडियो। सो आपको करना क्या है कि इस वीडियो को आप पॉज करिएगा, आराम से देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि व्हाट आर द फ्लावरी बैंड द बाइंड अस टू द फ्लावरी, यहाँ पे देखिए दिया है, द फ्लावरी बैंड दैट बाइंड अस टू अर्थ इज ब्यूटी इज वन ऑफ शेप आर द अदर, इट रिमूव ऑल सफरिंग, मैंने अभी पढ़ा, सारो दैट कवर आवर माइंड एंड स्पिरिट, देयर इज अ डिसअपॉइंटमेंट एंड डिजेक्शन, डिजेक्शन वर्ड याद रखिएगा, ऑल अराउंड बट द प्रेजेंस ऑफ सम ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी रिमूव दिस सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट, यानी क्या करता है, हमारे हार्ट से, हमारे माइंड से सैडनेस को, सफ़र को ख़त्म करता है। अकॉर्डिंग टू किड्स व्हाट मेक मैन लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ऑल इट्स प्रॉब्लम एंड माइजरीज, पढ़िएगा इसको। व्हाट इमेज डच किड यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, इसको पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मेक ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग, ठीक है। मेंशन एनी 2 थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट किड्स हैड डिस्क्राइब इन हिज पोएम, हाउ डू दे मेक अ जॉय, अकॉर्डिंग टू किड्स every small or big things of nature is a thing of beauty and a source of pleasure, the sun, the moon, the tree, the daffodil flower are all things of beauty, so are the small stream which clear water mass of ferns and the blooming musk roses, ठीक है। ओहो जस्ट अ मिनट, हाँ, तो ये सभी क्वेश्चंस यू विल बी रीड, ठीक है। सब क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, पॉज द वीडियो और आराम से केयरफुली सबको पढ़ डालिए, आप कुछ भी आप छोड़िए मत यहाँ पे। अगर आप इसको मल्टीपल 1 और 2 टाइम पढ़, जैसे व्हाट इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद माइटी डेड, तो ग्रैंडियर इज एसोसिएटेड विद, देखिए क्वेश्चन नंबर मैं पढ़ रहा हूँ 12, माइटी डेड बिकॉज ऑफ देयर ग्रैंड डिड्स एंड अचीवमेंट, देयर अचीवमेंट मेक देयर लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, देयरफॉर द ग्रैंडियर of the mighty dead is a things of beauty that is source of inspiration for, दूसरे के इंस्पिरेशन का क्या है, एक सोर्स है, स्रोत है, इसलिए उसको ही माना इन्होंने माना है, ठीक है। Why does a things of beauty never pass into nothingness, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 17 है, उसके बिहाफ पे स्ट्रक्ट के, ठीक है। व्हाट इज मारो, मारो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन अगर आप नहीं है सीरियस तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मारो मीन्स नेक्स्ट डे, टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, आ रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छी लगे हो, चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, स्टडी 24/7 को। और स्टडी 24/7 एक अपकमिंग डे में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होने जा रहा है, जहाँ पे आपको 9, 10, 11, 12 इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर और बहुत मैनी मोर थिंग कॉन्सेप्ट वी कम सुन। सो कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए, श्योर है कि आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है, अगर आप अपने अमरनाथ सर को रिस्पेक्ट करते हैं, लव करते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू राइट #English by अमरनाथ सर।
तो आइए आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।